वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 52, जिसका टॉपिक है भारतीय मानचित्र पर विभिन्न स्थानों का निरूपण। तो बच्चों, हम लोगों ने 3 वर्कशीट मैप से संबंधित कर चुके हैं और आज की वर्कशीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस एक वर्कशीट को करके आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 3 नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके 6 नंबर के मैप वर्क आते हैं, जिनमें से 3 नंबर इतिहास से होते हैं और बाकी के 3 नंबर ज्योग्राफी से। तो इतिहास के जो 3 नंबर हैं वो आपको आज की वर्कशीट में आपका कंप्लीट हो सकता है। यानी अगर आज की वर्कशीट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप समझिए कि बोर्ड की परीक्षा के लिए 3 नंबर आपके सुनिश्चित हो गए। तो आप अगर इसको देखेंगे कि आज का हमें काम क्या है, तो आप ऊपर वाले पहले बॉक्स में देखेंगे तो लिखा है भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कुछ स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। उनकी पहचान कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, पहले काम में हमें दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को पहचानना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और आज़ादी तक हर साल अधिवेशन होते थे। तो इस तरह से तो बहुत सारे स्थल हैं, तो उतने सारे स्थलों को हमें नहीं जानना। हमें केवल पहले तो 4 स्थानों को जानना था, केवल 3 स्थानों को, 3 महत्वपूर्ण उन स्थानों को जानना था जहां पर कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि ये 3 अधिवेशन स्थल कौन से थे जिनको हमें जानना है, तभी हम उसे इस दिए हुए मानचित्र पर पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उन तीनों स्थलों को आप याद कर लें। उसी तरह से मैं अभी उससे दिखाने से पहले मैं दूसरा भी चीज दिखाते चलूं यहाँ, कि दूसरे बॉक्स में है कि भारत के उसी रेखा मानचित्र पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न स्थलों को दर्शाइए। अब ये कह रहा है कि इन स्थलों को, ये 6 स्थल जो दिए हुए हैं, इन स्थलों को इसी मानचित्र पर पहचानना है और लोकेट करनी है, दर्शाना है कि ये जगह कहाँ पर है। तो 6 ये और 3 वो, यानी 9 स्थानों को अगर आप पहचान जाते हैं और मैप पर लोकेट करना सीख जाते हैं, तो आप 3 नंबर समझिए आपके बोर्ड में आ जाएंगे। उतने का काम आप कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये 9 स्थल कौन से हैं इस टेबल के माध्यम से। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन 3 अधिवेशनों को खास तौर से हमें जानना है। आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में बताते भी चलेंगे। कोलकाता अधिवेशन जो सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। ये अधिवेशन आप जानते हैं कि 1920-21 में ही 21 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये अधिवेशन भी उसी से संबंधित था और इसी कारण से इस अधिवेशन का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं बात करते हैं दूसरा अधिवेशन जो दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था नागपुर में। तो आप बच्चों एक चीज और जानते चलें कि कोलकाता कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये चीजें भी आप जानते चलेंगे। यहाँ मैं लिखना भूल गया था। तो ये है पश्चिम बंगाल में। वहीं नागपुर कहाँ पर है? जहाँ पर दिसंबर 1920 में, देखिए सितंबर और दिसंबर, यहाँ पर एक ही साल में 2 अधिवेशन हुए थे, विशेष अधिवेशन था। तो यहीं पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पास हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो हमने पहले भी बताया था कि अगर हम इन राज्यों को पहचानते रहेंगे और हमें पता होगा कि ये स्थान कहाँ पर है, तो हम उसे आसानी से पहचान जाएंगे। तीसरा है मद्रास, जहां 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बच्चों, यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो रखा गया था अधिवेशन में कि हमारे देश में पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। और ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था और मद्रास स्थित है तमिलनाडु में। तो इस तरह से
आप इन 3 अधिवेशनों को अच्छी तरह से याद कर लें, रट जाएं कि ये कहाँ किस स्थान पर हुआ था, कब हुआ था और ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है। दूसरा चीज हम जानेंगे, दूसरा चीज जो 6 और चीजें हमने बताई थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। अब देखिए चंपारण, यही 6 जगहों के नाम उस आपके वर्कशीट में भी दिया हुआ है, तो हम इन चीजों को भी पहचान जाएं कि ये स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला हम देखते हैं चंपारण। चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में, आप सभी जानते होंगे। और यहाँ पर नील के खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन चलाया था। बाद में आपको इतिहास की किताब में आपने पढ़ा भी होगा और हमने भी चर्चा की थी कि नील के किसानों के आंदोलन को बाद में गांधी जी ने नेतृत्व किया था और यह गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ था और वो सफल रहा था, क्योंकि नील की किसानों की जो मांगे थी वो अंग्रेजों से मनवाने में गांधी जी सफल रहे थे। तो ये गांधी जी का एक तरह से कहिए पहला आंदोलन था जो बिहार के चंपारण में हुआ था। तो इसे हमें आपको याद रखना है कि चंपारण जो बिहार में स्थित है यह किस चीज से संबंधित स्थल है। दूसरा आता है खेड़ा। खेड़ा कहाँ पर स्थित है? ये हमें याद रखना है, गुजरात में। और यहाँ पर क्या हुआ था? किसानों को भी सत्याग्रह किया था, किसानों ने कर न देने का सत्याग्रह किया था। वहां पर फसल काफी बर्बाद हो गई थी, फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती लोगों से, किसानों से कर वसूल रहे थे, तो उसी के खिलाफ ये भी आंदोलन हुआ था। और बाद में चलकर गांधी जी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी और ये सफल रहा था। तो दूसरा है खेड़ा, गुजरात। तीसरा और महत्वपूर्ण है अहमदाबाद। ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ पर क्या हुआ था? सूती वस्त्र मिल मजदूरों का सत्याग्रह। बच्चों ये भी गांधी जी का ही एक सत्याग्रह था, क्योंकि बाद में चूंकि आंदोलन तो ये मिल मजदूरों का था, मिल के मजदूरों ने अपने सैलरी बढ़ाने के लिए, बोनस प्राप्त करने के लिए और काम के जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए आंदोलन किया था। ठीक है। तो बाद में गांधी जी जब उनकी समस्याओं को जाने तो उन्होंने ये आंदोलन अपने हाथ में ले लिया था और अंततः यह आंदोलन भी सफल रहा था और उनकी बातें मान ली गई थी। तो इस तरह से ये भी एक गांधी जी का आंदोलन था जो सफल रहा था। कहाँ पर है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। अब आते हैं हम चौथे टॉपिक पे, अमृतसर। आप सभी को पता भी है कि अमृतसर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, पता है आप लोगों को, पंजाब में। वेरी गुड। और ये स्थल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किस लिए जाना जाता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये बच्चों इसके बारे में आप सभी परिचित होंगे। ये एक ऐसा हत्याकांड था, एक वहां पर एक मैदान था जहां पर बैसाखी के अवसर पर मेला लगा हुआ था। वहां पर कुछ स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लोगों ने की मीटिंग भी हुई थी और जनरल डायर ने आकर के वहां पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तो वो कहलाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि उस मैदान का नाम था जालियांवाला बाग। तो ये कहाँ पर है? अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। अब इन स्थलों को हम मैप पर देखेंगे। पांचवा स्थल है चौरी चौरा। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और ये हम आपको और बताते चले कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे हुए हिस्से पर है ये। यहाँ पर क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई थी। आपको पता है बच्चों कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा हत्याकांड से ही हुई थी, क्योंकि वहां पर असहयोग आंदोलन करने वाले लोग पर पुलिस ने थोड़ा जबरदस्ती की थी, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप लोग भड़क गए और थाने में आग लगा दी। तो वहां पर थाने में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी जी इस चीज से बड़े दुखी हुए थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये असहयोग आंदोलन पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित होना है। तो चूंकि इसमें हिंसा हो गई थी और लोगों ने उग्रता दिखाई थी, इसीलिए गांधी जी को लगा कि उनके आंदोलन की ये स्वरूप नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर यह आंदोलन वापस ले लिया था। इसीलिए चौरी चौरा जो स्थान है वो असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घटना के लिए प्रसिद्ध है। छठा बात करते हैं हम दांडी, गुजरात। ये भी देखिए कहाँ पर है? गुजरात। ये कहीं डांडी लिखा होता है, कहीं पर दांडी भी लिखा होता है, दोनों एक ही जगह है। तो दांडी मार्च के बारे में
में जानते ही होंगे, इसको नमक सत्याग्रह से भी जोड़ा जाता है। यहीं पर पहुंच करके गांधी जी ने नमक ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानूनों का उल्लंघन किया था और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की थी। ठीक है, तो दांडी कहाँ पर है? गुजरात में। आइए अब इन सभी स्थलों को, 3 कांग्रेस के अधिवेशन वाले स्थल और 6 ये स्थलों को मानचित्र पर देखते हैं कि वे कहाँ पर स्थित हैं और किस तरह से हम उन्हें पहचानेंगे। तो आइए अब चलते हैं मैप की तरफ। बच्चों, पहले सेक्शन में बात की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित स्थल दिए हुए हैं और इनको पहचानना है। अब देखिए, 3 ही स्थल हम जानते हैं और हमने पढ़ा है। पहला कोलकाता, तो कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। हमने बाद में लिखा था, उसे आप नोट कर लेंगे कॉपी में। तो आप देखेंगे कि इसमें पश्चिम बंगाल कहाँ है। मैंने पहले ही कहा है कि आपको सभी राज्यों की पहचान होनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल आप अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आसानी से पहचान जाएंगे कि ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल है, यानी यहाँ पर ये जो तीर एरो दिखाया गया है यही कोलकाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोलकाता। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था नागपुर और तीसरा मद्रास। 19 सितंबर 1920 में कोलकाता, दिसंबर 1920 में नागपुर और 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था। तो दूसरा नागपुर, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का क्षेत्र ये रहा। अगर ये एरो नहीं भी दिया होता तो आप आसानी से इसमें कहीं भी एरो लगा करके इस राज्य में और यहाँ पर लिख देंगे आप नागपुर, क्योंकि कभी कभी क्या है कि वो पूछ देता है कि 1920 का उस स्थल को पहचानिए जहाँ 1920 में या 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस जगह को आपको डिनोट करना पड़ता है। और तीसरा, 3 ही अधिवेशनों को हमें पढ़ना ही है। तीसरा है मद्रास, तो आप इसको यूं डिनोट कर देंगे, तो ये आपका काम हो गया। तो आप, मैंने जो टेबल में दिखाया था उसे भी याद करनी है और इसको मैप पर इस तरह से दर्शाना है। तो मैप पर आप इसको दर्शाएंगे और हमें फोटो खींचकर भी भेजेंगे। आइए अब हम देखते हैं इसके दूसरे सेक्शन में दी हुई चीज़ों को। अब यहाँ पर देखेंगे, पहला दिया हुआ है चंपारण, खेड़ा। तो इन सारी चीज़ों को मैप पर हम देखते हैं कि ये सारे जगह मैप पर कहाँ स्थित हैं। तो आइए हम एक मैप भरा हुआ दिखाते हैं और उसी से देखते हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। बच्चों, आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें वो सारे जगह दर्शाए हुए हैं। पहला जैसे था चंपारण, तो आप यहाँ देखेंगे, मैंने यहाँ पर इतना मैप को जूम कर लिया है इतने स्तर से ताकि मैक्सिमम चीज़ें दिखे। तो चंपारण आप देखिए, अगर चंपारण बिहार हमने पढ़ा था, तो अगर आप ये पहचानते हैं कि ये बिहार है तो यहाँ पर ये इसे डिनोट कर देंगे, ये चंपारण। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसे आप हिंदी में लिख लेंगे। दूसरा था इधर खेड़ा, आप देखेंगे यहाँ पर ये गुजरात है पूरा। तो गुजरात के 3 स्थल हमें जानने थे कि अहमदाबाद, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो है अहमदाबाद, और इस पॉइंट पर है ये खेड़ा, इस पॉइंट पे ये बारदोली हमें नहीं जाननी है, और इस पॉइंट पे है, अगर आप इसे नीचे करेंगे थोड़ा सा तो यही पॉइंट है दांडी। ठीक है, मैं ऊपर करके अब इसको दिखाऊंगा। और अगला था अमृतसर। अमृतसर आप देखेंगे पंजाब है, ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो इसी पंजाब के पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके पर अमृतसर स्थित है। तो ये पॉइंट हो गया अमृतसर। यहाँ हमने बात की थी चौरी चौरा का, तो ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का हमने कहा था पूर्वी हिस्सा, यानी बिहार से लगे हुए जो हिस्सा गोरखपुर के पास है वो है चौरी चौरा। तो यहाँ पर देखिए ये चौरी चौरा दर्शाया हुआ है। तो इस चीज़ को आप अपने मैप पर दर्शाएंगे और इसे प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है। इसके साथ साथ तो आप इसे शुरू से यहाँ देखिए दांडी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हो गया दांडी। तो इस तरह से आप अगर इतना रखते हैं, इसे देख करके आप मैप को आसानी से भर सकते हैं। ये बारदोली नहीं भरना है बस, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को मैप पर भरना सीखेंगे और उसे प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
तो बच्चों आज का काम आपका ये है कि जो हमने दोनों टेबल दिखाए थे उसे एक पेज पर लिखना है, याद करना है और उसको फ़ोटो खींच के हमें भेजनी है। साथ ही साथ मैप पर इन दोनों चीज़ जगहों को जो 9 स्थान को मैंने बताया था, 9 स्थानों को, उनको प्रदर्शित करके और उसको फ़ोटो खींच करके भेजनी है। तो इसे अगर आप मेरा सलाह है कि इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आपके आने वाली परीक्षा में इसके स्कोरिंग आप आसानी से कर सकें, ताकि आपके बेहतर मार्क्स आ सकें। बच्चों, कोविड-19 से संबंधित आज भी आप एक संदेश दिया हुआ है और आज का संदेश भी फिर वहीं से है कि अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। ये तो पहले भी हम लोग बात कर रहे हैं कि कोविड-19 का संकट अभी नहीं टला है, इसीलिए हमें प्रिकॉशन पूरी तरह से फॉलो करनी है। अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहने हैं, मास्क पहननी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।